आपने तो जॉन विक की पेंसिल वाली सीन देखी होगी, जहां हीरो आंख में, कान में, मुंह में कहां कहां पेंसिल डाल देता है। ये है आम जिंदगी। ये सब तो पुरानी बातें हैं, पर इससे पहले हमारे मिथुन दा ने ऐसे सीन को परफॉर्म कर चुके हैं। बस फर्क इतना है कि जॉन विक पेंसिल का सहारा लेता है और हमारे मिथुन दा चिकन लेग पीस का। ये है मेंटोस जिंदगी। तो क्या हाल चाल दोस्तों, आज हम मिथुन दा के ऐसे जानलेवा एक्शन सीन्स देखेंगे जिसमें हथियार के तौर में प्लेट का उपयोग किया जाता है, खून के बोतल का उपयोग किया जाता है और यहाँ तक कि बुलेट्स का भी उपयोग किया जाता है। और भी मटेरियल हैं, तो कानों में हेडफोन डाल लो और शुरू करते हैं। अगर हाथ ना होता तो हमारा क्या होता? खाना नहीं बना पाते, धो नहीं पाते बर्तन और हिला नहीं पाते पेड़ की डालियां, और हाथ ना होता तो ये कहाँ देख पाते। ये हाथ का कला है तो ये कला नहीं, नाक का बलात्कार है। बेचारा नाक तो लूट गया, बर्बाद हो गया, सारा क्रेडिट चुरा लिया इसने। नाग बनने का इतना ही शौक है तो सच में नाग बन जाते, इच्छाधारी नाग। पर ये जो करके नाग बनने की कोशिश की गई है, नाग भाई मैं ना सहता। नाग भाई तुम तो कहीं के ना रहे। नाग भाई पूरा बाजार आपके एबिलिटी पर गंदी नजर डाल रहा है कि नाग वो तो चूतिया है। इससे अच्छा तो मिथुन दा का हाथ काम कर लेता है। मतलब हाथ से सांप अंगुलियों से डसना, और जहर कहाँ से निकाला जाता है? नाखून से। और जहर निकालने की जरूरत भी नहीं थी, ये जो किया गया है ना, सारा जहर ही है। इस सीन में डायरेक्टर ने इतना चुतियापा किया है ना, क्या कहें भाई। पहले तो ये गुंडे ऊपर में कर क्या रहे हैं, और सॉरी हीरो को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, पर हीरो तो रोड में जा रहा है और गुंडे तो। अरे भाई साहब, ये तो हमने सोचा ही नहीं था। पर गुंडे बम फेंक कहाँ से रहे हैं? हीरो कहीं और है और गुंडे कहीं और। अरे वाह भाई साहब, बम के जगह लैंडमाइन फोड़ा जा रहा है। देख लो कितना चुतिया बनाया जाता है। और चुतिया कटवाना है तो आगे देखो। गाड़ी में ठोकर मारी और उड़ते उड़ते सीधा मोटरसाइकिल में। उड़ते उड़ते गए हैं तो उड़ते उड़ते ही गाड़ी में बैठना चाहिए ना। पर हमको ऐसा क्यों लगा कि बगल से बैठा जा रहा है। और इस सीन का भी अता पता नहीं है। गाड़ी से कहीं और उतरे, उड़ते उड़ते कहीं और चले गए, और मोटरसाइकिल कहीं और से आया। मतलब क्या समझ के रखे हो हमें, चूतिया? उसके बाद ये यहाँ भी नहीं रुकते। रोड में विल्ली मार के गाड़ी को हवा में उड़ा देते हैं और एंट्री करते हैं गुंडे के अड्डे में। और जो कांच टूटा है उसका तो कहना ही नहीं, पीछे तो दीवार है। फिर रोड से विल्ली मारकर एंट्री कहाँ की, सीधे कांच में। और ये आदमी है कि जानवर है महाराज, एक भी गोली नहीं लगती। हम चिकन का उपयोग कहाँ करते हैं? खाने के लिए, पर यहाँ तो कुछ और ही किया जाता है। पागल हो काबे, चिकन तो खा ही रहा है। और तुम कौन होते हो बोलने वाले? तुम्हारा बोलने का भी औकात नहीं बनता। ऐसा ही कहोगे ना तो रुको जरा, ये देखो। देख लिए ना, तो भैया एक्शन नहीं, एक्शन के नाम पर बकचोदी हुआ है। और चिकन का बदनामी हुआ, उसका क्या? बेचारा सोचता होगा आज किसी के पेट में जाऊंगा, उसको प्रोटीन देके मोटा कर दूंगा। तारीफ करेगा मेरा कि मुर्गा खाया हमने और एनर्जी मिला और हिला भी लिया। मेरा मतलब वही था। उसके बाद भैया यहाँ भी नहीं रुकते, मुर्गे के बाद बारी आता है प्लेट का।
हमको जहाँ तक लगता है ये प्लेट को बस कूल बनने के लिए हाथ में रखे हैं कि लोग कहेंगे कि प्लेट से भी एक्शन किया जाता है। और जब प्लेट माथा में फोड़ा गया तो खून नीचे से माथा से निकलना चाहिए ना, लेकिन खून प्लेट से निकलता है। उसके बाद मिथुन दा यहाँ भी नहीं रुकते। प्लेट के बाद बारी आता है कढ़ाई का। सही तो है, कढ़ाई में बस छेद हुआ है तो कुछ भी सही नहीं है भाई। कढ़ाई का जो छेद हुआ है एकदम गोल परफेक्ट सर्कल है। और जहाँ तक कढ़ाई की बात है तो कढ़ाई लोहा का है और मिथुन दा का हाथ हथौड़ा है, तभी ना एक झटके से छेद हो गया। जहाँ तक मेरा कहना है कढ़ाई का छेदाई भी नहीं होता, यहाँ तक कढ़ाई चपटा भी नहीं होता, बल्कि मिथुन दा का हाथ टूट जाता। लेकिन यहाँ कढ़ाई का छेद नहीं छेदाई हुआ है और उसके साथ मतलब चूतिया कटा है हमारा। गोलियां किस लिए बनी होती है? गन के लिए, पर यहाँ तो अलग ही स्कैम चल रहा है। अब आपके पास गन नहीं है तो बुलेट का करोगे क्या? फेंक ही दोगे ना। पर मिथुन दा अलग ही काम करते हैं। बुलेट्स ऊपर जाता है 6 और हाथों में आता है 3, तो और 3 बुलेट्स थे। उसके साथ नाइंसाफी हुआ ना, बेचारे तरस गए होंगे मिथुन दा के हाथ में आने के लिए। उसके बाद तो जितना गोली चलने के बाद बुलेट शरीर को घाव नहीं देता, उससे ज्यादा तो मिथुन दा का हाथ घाव दे देता है। कि हाँ, छाती में 3 गोली परपेंडिकुलर मारी गई है और गाल में भी। और कभी रोड और कभी लोगों के बीच। सही ढंग से दिखाओ ना, या थ्योरी है ये कि मुक्का मारने से ट्रांसपोर्टेशन हो जाता है। इस सीन में मिथुन दा बीमार हैं, बेड में लेटे हैं। पुलिस वाला उसे मारने के लिए आता है तो हीरो की पत्नी बचाने को आ जाती है। पुलिस वाला उसके पत्नी को ही मारने चला जाता है। सबसे पहले चोट आई माथे में और ये दीदी हाथ से खून फेंक रही है कि पति देव उठ जाओ और बचा लो मुझे। फिर क्या, पति देव उठते हैं और खून के बोतल से मारना स्टार्ट कर देते हैं। उसके बाद सोचना कि आगे क्या होने वाला है। ऊपर वाला लोहा ही तेज धार वाला था और नीचे वाला तो पेट में घुसता तक नहीं, पर हमने जो सोचा उसका उल्टा हुआ। नीचे वाले लोहे से ही मारा गया और पुलिस वाले की मौत हो गई। यहाँ मिथुन दा के पास इतना बड़ा मौका था कि तलवार से मार दें और यहीं कहानी खत्म कर दें। और गुंडे का हाथ है कि हथौड़ा, साला कहीं भी छेद कर देता है। तलवार छोड़ने का कारण देख रहे हो, टेबल को तोड़कर उनके पैरों से लड़ाई करेंगे। तो इसका उपयोग सिर्फ मारने के लिए किया जाएगा या फिर तलवार की तरह शरीर के अंदर में घुसाने के लिए किया जाएगा? तो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नहीं तो मिथुन दा को कहकर कांड करवा दूंगा।